वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राणा क्लासेस बतौरा में। आज हम आपके लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th से बॉयज़ चैप्टर, जिसमें आपको बेसिक से बताया जाएगा कि एक्टिव पैसिव जो आपके बोर्ड में आते हैं उनको आप कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये हमारा बॉयज़ है और बॉयज़ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो ये जो दो प्रकार की होती है, कैसे होती है दो प्रकार की, तो लिखना चाहें आप लिखेंगे कि बॉयज़ दो प्रकार की होती है। नंबर 1 जो होती है वो होती है एक्टिव बॉयज। क्या होती है? एक्टिव बॉयज। और नंबर 2 जो होती है वो आपकी होती है पैसिव बॉयज। अगर हम एक्टिव बॉयज की बात करें तो क्या होता है कि वह वाक्य जिसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, एक्टिव बॉयज कहलाता है। और अगर पैसिव बॉयज की बात करें वह वाक्य जिसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस कहलाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका एग्जाम्पल जो होगा वो एक्टिव वॉइस का होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको कर्ता दिया जाएगा, यानी ही दे दिया, जैसे कि हमने एक वर्ब दी जाएगी आपको हेल्प्स मी, और जो भी इसका पैसिव वॉइस बनेगा वो उसकी जो वर्ब होगी वो काय पे डिपेंड करेगी, आपके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग आई एम हेल्प्ड बाई हिम। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आप समझ गए होंगे कि जो एक्टिव बॉस हो तो आपके वो काय पे डिपेंड करते हैं कि जो क्रिया द्वारा कर्म कर्ता पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जिसमें एक्टिव वॉइस होगा। और जिसमें पैसिव वॉइस होगा उसमें क्रिया द्वारा काय पे डिपेंड करेगा, वो कर्म पर डिपेंड करेगा। यानी इसमें कर्म प्रदान होगा और इसमें कर्ता प्रदान होगा। यानी जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो हम कर्ता को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे कर्म से, और कर्म को रिप्लेस कर देंगे कर्ता से। यानी कर्ता को पीछे पहुंचा देंगे और कर्म को आगे ले आएंगे। और आपको एक चीज स्पेशल बता दी जाए कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में, कोई भी पैसिव वॉइस हो, आपको हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है। क्लियर? आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और वैसे तो सारे पैसिव वॉइस एक ही तरीके होंगे, रूल तो उनके जो फार्मूले की बात करें तो सारे फार्मूले एक ही जैसे होते हैं, बट उनमें लगने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हर बार हमारे टेंस के अनुसार चेंज होती रहेगी। तो उसी को हम देखेंगे बेसिक्स एकदम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगर हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा है स्ट्रक्चर। तो देखेंगे आपको जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें हमें जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा वो किस टाइप से दिया जाएगा। यानी सबसे पहले हमको सब्जेक्ट दिया जाएगा, फिर वर्ब दिया जाएगा और इसके लास्ट में ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। और जब हम इस एक्टिव वॉइस का अगर हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे इस टाइप से। और जो सब्जेक्ट दिया जाएगा इसको हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे।
और जो वर्ब दी जाएगी उसको तो हम मान लो कन्वर्ट कर देंगे आपको पैसिव फॉर्म में, यानी हमने बता चुके आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब इन पैसिव वॉइस। और ये हमारी जो वर्ब होगी वो काय में होगी, एक्टिव वॉइस में होगी। और जो नया ऑब्जेक्ट आएगा उससे पहले हमको एक बाई और लगाने हैं, ये आपको विशेषकर याद रखने हैं। तो हमारा जो रूल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरा रूल हमने क्या किया कि जो भी हमें सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और नए ऑब्जेक्ट से पहले हमको क्या करना है, बाई लगाना है। तो लिखेंगे नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग। रूल नंबर 3 में हमें क्या करना है कि एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होती है उसकी हमें कायम बदलने हैं, उसको हमें पैसिव वॉइस की वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलने हैं। तो लिखेंगे इसमें एक्टिव वॉइस की वर्ब को पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखना आप लोग है ना, थर्ड फॉर्म में बदलना। यानी जो आपको एक्टिव वॉइस में अगर कोई भी फॉर्म दी जाए उसको आप कायम बदलेंगे, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में लगानी है आपको, ये ध्यान रखेंगे इस चीज को कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है पैसिव वॉइस में। तो ये आपके रूल्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अभी आपने स्ट्रक्चर देखा है इसका कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है पैसिव वॉइस का। स्ट्रक्चर के बाद हमें अब देखना है कि जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं वो पैसिव वॉइस में कैसे बदल दिए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो काय में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। और ये सब्जेक्ट हमारा काय में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अगर मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट आपको आई दिया गया है तो जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यू है तो यू का तो यू ही रहता है, कोई इसमें कन्वर्ट नहीं होता। उसके बाद अगर दे है तो दे का हम दैम कर देते हैं, और यदि बी है तो बी का अस कर देते हैं, ही है तो ही को हम हिम में बदल देते हैं, और सी है तो सी को हर में बदल देते हैं। उसी प्रकार एक इंट्रोगेटिव और होता है हु, तो हु को हम काय में बदलते हैं, हुम में बदल देते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार ये ऑब्जेक्ट में जो दिए जाएंगे वो सब्जेक्ट में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि मी को अगर हम बदलते चाहे तो आई बदल देंगे, यू का यू ही रहता है, देम का दे हो जाएगा, अस का बी हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, और हर का सी हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपके परिवर्तित होते रहेंगे। तो ये दोनों साइड चेंज होते हैं, ये लिख देंगे साइड से कि ये दोनों साइड चेंज होंगे आपके। ये आपका एक ही साइड रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आई का मी हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, और हु का हुम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में जब ये सब्जेक्ट रूप में आएंगे या ऑब्जेक्ट रूप में आएंगे तो आप इनको परिवर्तित काय में करेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अभी आपने प्रोनाउन के परिवर्तन देखे कि पैसिव वॉइस में प्रोनाउन परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो इसके बाद हमारा जो टेंस के रूल आते हैं वो हम देखते हैं कि हमारा जो पहला टेंस है वो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पैसिव वॉइस में इसके रूल क्या होते हैं तो देखेंगे। इसका जो रूल नंबर 1 है हमारा वो क्या है, तो लिखेंगे इस टेंस की पैसिव वॉइस में कर्ता के अनुसार
कर्ता के अनुसार इज, एम, आर। सहायक क्रियाओं का प्रयोग मुख्य क्रिया की, जो मुख्य क्रिया होगी उसकी थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म के साथ किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी जो पैसिव वॉइस बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें जो हमारे पास कौन कौन साइकिल होंगी, इज, एम, आर होगी। यानी अगर हमारे पास सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम उसमें इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यदि बहुवचन होगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट यदि आई है तो हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो रूल नंबर 2 में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि आई के साथ एम, कॉमा, ही ऑब्लिक सी, कॉमा, इट, तथा सिंगुलर नाउन के साथ, इज का प्रयोग किया जाता है। और जो रूल नंबर हमारा अगला होगा, इस पर 2 डाल दीजिए, इस पर 3 डाल दीजिए, कि आई तो लग ही चुका है, तो बचा बी, यू और दे। यानी कहने का मतलब है कि जो भी बहुवचन होंगे हमारे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैसा बनेगा, सबसे पहले हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है पैसिव वॉइस का। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद हम अन्य शब्द यूज करेंगे जो हमारे अदर वर्ड्स कहते हैं उनको इंग्लिश में, और हम बाई लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को, यानी कर्म को लगाएंगे। और ये हमारा कर्ता। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है जो हम पैसिव वॉइस में फॉलो करेंगे। तो आपको समझ में आ गया हो। तो इसमें क्या लिखा है कि इस टेंस की पैसिव वॉइस में क्या करना है, हमको इज, एम, आर यूज करना है। ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी जो हमें पैसिव वॉइस में लगानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस रूल पढ़े, जिनकी आप कुछ वाक्य दिए गए हैं बोर्ड पर, तो आपको ये करके दिखाने हैं कि कैसे किए जाएंगे। तो आपको देखो फॉर्मूला लिखा है ऊपर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या चाहिए, हमको सब्जेक्ट चाहिए, वो भी किस चीज का, पैसिव वॉइस का। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको हम आगे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए बुक। तो हमने सब्जेक्ट लगा लिया पैसिव वॉइस का। देखेंगे ये कितने वचन है, एक वचन है, तो तीनों में से क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इज लगा लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमको, तो जो वर्ब है हमारी वो ये है मेन वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड की रीड ही होती है। अन्य शब्द मांग रहा है तो अन्य शब्द क्या होगा, टुडे। ये आपको अन्य शब्द दिया गया है। इसके बाद हमको क्या लगाना है, बाई लगाना है। तो बाई लगा के दोस्तों क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे ये वाले सेंटेंस हैं। सबसे पहले हमको ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारी ऑब्जेक्ट दी गई है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये 2 लेटर्स, ये देखा हमारा कैसा है, ये बहुवचन है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे। तो आर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें,
तो राइट्स का क्या हो जाएगा, राइटन हो जाएगा। इसके बाद अन्य शब्द इसमें नहीं दिए गए हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं दिया गया तो आप भी मत लगाइए, बाई लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, सोहन, यानी सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये सोहन किसी का नाम है, ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। इसके बाद तीसरा वाक्य मैंने दिया है, इसको देखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो मी का क्या हो जाता है, आई, और आई के साथ हम लगाते हैं एम। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए हमको, क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। इसके बाद अन्य शब्द इसमें भी नहीं दिए गए हैं, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बाई लगा दीजिए। बाई के बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है आपके पास एवरीवन, तो ये एवरीवन लग चुका। इसके बाद हमारा ये सेंटेंस देखा हमने, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, तो हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे वो भी हमारी कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, यानी ए सॉन्ग, ये एक वचन है, इसलिए आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। सेंटेंस हमारा निगेटिव था तो हमको भी निगेटिव बनाना है, तो नॉट लगा दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, SUNG सन। फिर अन्य शब्द इसमें भी नहीं दिए गए हैं, कोई बात नहीं, बाई लगाकर हम, आपका क्या चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब हाँ, हो गया ना, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए आप कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट ही चाहिए ना पैसिव वॉइस में, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमने लिख लिया नोबल्स, ये आपका बहुवचन है, तो आगे क्या करेंगे, आर लगा देंगे, और इसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। थर्ड फॉर्म लगाने के बाद बाई लगाकर दे का क्या हो जाता है, देम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।